हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद इंजीनियर्स। और आज हमारे पाइथन कोड की जर्नी का 18वां दिन और आज हम पढ़ने वाले हैं टपल फंक्शंस के बारे में। कल के वीडियो में हमने टपल्स के बारे में क्या पढ़ा था कि जब भी हमको एक सिंगल वेरिएबल में कुछ मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करवाना होता है तब हम टपल्स का यूज करते हैं। बट लिस्ट भी तो सेम काम करता है, टपल्स क्यों यूज करें? टपल हम इसलिए यूज करेंगे क्योंकि टपल्स के अंदर हम ऐसे आइटम्स को स्टोर करवाते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी कि अनचेंजेबल आइटम्स को हम क्या करते हैं टपल्स के अंदर स्टोर करवाते हैं। ठीक है, जिसको हम फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करना चाहते हैं। तो अपडेशन ना होने के कारण हम क्या करते हैं, उनको टपल्स में स्टोर करवाते हैं। तो हम फंक्शंस में आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे प्रैक्टिकली हम शुरू कर लेते हैं। तो आ जाते हैं अपने वीएस कोड में, जहाँ पे हमने टपल्स फंक्शन नाम की एक पाइथन की फाइल बनाई हुई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि टपल्स फंक्शन है क्या। जब भी हम चीजों को मैन्युपुलेट करना चाहते हैं, किसी टपल को मैन्युपुलेट करना चाहते हैं, तब हम फंक्शंस का यूज करते हैं। बट उसको जानने से पहले हम एक बात और जान लेते हैं, पहले इम्पिटी टपल्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इम्पिटी टपल बनाना चाहूँ तो इम्पिटी टपल कैसे बनाऊंगी कि मैंने एक वेरिएबल लिया, एक सिंगल वेरिएबल, जिसको हम टपल्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पैरेंथेसिस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बन गया हमारा इम्पिटी टपल। अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करूं तब भी क्या होगा, ये टपल ही होगा। देख लो यहाँ पे, तो ये मेरे को क्या शो करेगा, ये मेरे को शो करेगा टपल्स। ठीक है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो मेरे को टपल शो करेगा। बट मैं क्या करूं, अगर इस टपल में क्या करूं, कुछ आइटम को स्टोर करना चाहूँ, एक सिंगल आइटम को। ठीक है, जब मैं एक सिंगल आइटम को स्टोर करवाऊं, मान लो मैं 8 को स्टोर करवाना चाहती हूँ मेरे इम्पिटी टपल में। ठीक है, तो मैंने वही वेरिएबल लिया, उसने क्या कर दिया, एक वैल्यू को मैंने स्टोर कर दिया। ठीक है, उस वैल्यू को मैंने स्टोर कर दिया। अगर अब मैं इसका टाइम प्रिंट करूं, कायदे से देखा जाए तो ये भी तो टपल होना चाहिए ना। बट अब मैं अगर इसका टाइप प्रिंट करूं तो मेरे पास क्या प्रिंट होगा, देखो मेरे पास प्रिंट होगा इंटीजर। तो यहाँ पे इंटीजर क्यों प्रिंट हुआ, ये भी जानने की कोशिश करो। क्योंकि पाइथन को क्या लगा कि मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक इंटीजर को स्टोर करवाया हुआ है पैरेंथेसिस के अंदर, इसलिए उसने हमको टाइप क्या दे दिया, इंटीजर टाइप दे दिया। तो यहाँ से एक चीज सीखो कि जब भी हमको एक सिंगल आइटम प्रिंट करवाना होता है किसी भी टपल के अंदर, तब हमेशा हमने क्या लगाना है, जब भी एक सिंगल आइटम को जब हम डालें किसी चीज के अंदर, उसके बाद एक कॉमा का यूज जरूर करना है। ठीक है, अगर हम इस कॉमा का यूज करेंगे, अगर अब मैं इसका टाइप प्रिंट करूं, तब ये मेरे को क्या दे देगा, इम्पिटी एक टपल दे देगा विद सिंगल आइटम। ठीक है, इसको मैंने सेव किया, इसको मैंने रन किया, तो देखो अब मेरे पास टपल प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो सीखना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, टपल को रिप्रेजेंट करेंगे जब उसके अंदर एक सिंगल आइटम होता है। तो हम फंक्शन पे जंप करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे देखो पाइथन फंक्शन में जब भी मैं एक टपल बनाऊं, जब भी मैं एक टपल बनाऊं पाइथन में, ठीक है, और इसमें कुछ सेट ऑफ आइटम्स को क्या कर रही हूँ, मैं स्टोर करवा रही हूँ। इसमें कुछ सेट ऑफ आइटम्स को मैंने क्या करवा दिया, स्टोर करवा दिया। ठीक है, करवा दिया। अब मैं क्या करूं, अगर मुझे इसका लेंथ पता करनी है कि जो मेरे टपल्स है उसकी लेंथ कितनी है, तो जैसे हमने स्ट्रिंग में किया था सेम एज इट इज हम क्या करेंगे, टपल के अंदर करेंगे। किस तरीके से, प्रिंट द लेंथ ऑफ टी, जो भी हमारा वेरिएबल है, जो भी टपल का नाम है, उसको लिख दे, उसका लेंथ प्रिंट करेंगे। तो मेरे पास लेंथ कितनी आ गई, 6। यहाँ पे देखो मेरी लेंथ कितनी आ गई, 6। अब लेंथ 6 क्यों आई, क्योंकि मेरे पास टपल के अंदर 6 एलिमेंट्स थे, 1 2 3 4 5 6, इसलिए मेरे को क्या प्रिंट हो गया आ गया, यहाँ पे 6 प्रिंट हो गया आ गया। इसी तरीके से क्या, एक और फंक्शन होता है काउंट फंक्शन। क्या होता है, काउंट फंक्शन। अब काउंट फंक्शन हम किस लिए यूज करते हैं, अगर हम काउंट फंक्शन में मान लो मेरे पास एक आइटम है जो कि नंबर ऑफ टाइम्स आकर हो रहा है मेरे टपल के अंदर, तो काउंट फंक्शन क्या करता है, उस स्पेसिफिक नंबर कितनी बार मेरे अकरेंस हो रही है एक टपल के अंदर, वो मुझे रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, मेरे पास 1 की अकरेंस बहुत बार हो रही है, अब मुझे काउंट करना है कि जो मेरा टपल है उसमें कितने नंबर ऑफ वंस है, जितनी भी अकरेंस होगी वो मुझे दे देगा। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया द नंबर ऑफ 1, तो मैंने इसको सेव किया, रन किया, तो मेरे पास कितने वंस आ जाएंगे, 1 2 3 4, मेरे पास 4 वंस आने चाहिए। तो यहाँ पे देखो मेरे पास क्या रिटर्न हो रहा है, मेरे पास 4 यहाँ पे रिटर्न दे रहा है कि जो मेरा टपल है उसके अंदर कितने वंस है, 4 नंबर ऑफ वंस है। ठीक है,
4 टाइम्स मेरा 1 अकर हो रहा है। तो इसी तरीके से इंडेक्स फंक्शन भी होता है जो क्या रिटर्न करता है, नंबर की जो फर्स्ट अकरेंस होती है उसका मुझे इंडेक्स रिटर्न करता है कि वो कौन से इंडेक्स पे मौजूद है। मैंने क्या बोला, इंडेक्स फंक्शन किस लिए यूज करते हैं हम? इंडेक्स फंक्शन किसी भी एलिमेंट की फर्स्ट अकरेंस का इंडेक्स हमको क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। तो अगर मैं प्रिंट करूं टी डॉट इंडेक्स ऑफ 3, इंडेक्स ऑफ 3, इंडेक्स ऑफ 1 करते हैं, ठीक है, इंडेक्स ऑफ 1, तो मुझे क्या रिटर्न मिल जाएगा? मुझे 0 रिटर्न कर देगा, क्योंकि 1 मेरे पास 4 नंबर ऑफ टाइम्स है, बट पहली अकरेंस 1 की कौन से इंडेक्स पे आ रही है? 0th इंडेक्स पे आ रही है। तो ये मुझे क्या रिटर्न करके दे देगा? मुझे रिटर्न करके देगा 0। तो इसको मैंने सेव किया, इसको मैंने रन करके देखा, तो मुझे इसने क्या रिटर्न करके दे दिया? यहाँ पे देखो, मुझे इसने रिटर्न करके दे दिया 0। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब इसमें ये बात भी समझने वाली है, जिस तरीके से लिस्ट में अपेंड फंक्शन होता है, टपल्स के अंदर अपेंड फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। हम टपल्स के अंदर अपेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टपल्स के अंदर सिर्फ वही आइटम स्टोर करते हैं हम जिसमें क्या होता है, जो चेंज नहीं होते हैं। तो हम टपल को चेंज नहीं कर सकते अपेंड फंक्शन का यूज करके। वो भी देख लेते हैं एक बार किस तरीके से। अगर मैं क्या करूं, टी में क्या करूं, अपेंड करूं मैं एक एलिमेंट को जो कि होगा 6। अगर मैं प्रिंट करूं अब टी को, अब देखो मेरे पास क्या रिटर्न होगा। सेव किया मैंने, इसको रन किया, तो मेरे पास एरर आ जाएगा। कौन सा एरर? टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड। तो यही होता है फर्क लिस्ट और टपल में, कि हम टपल में चेंज नहीं कर सकते कुछ भी, बट लिस्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।